हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका प्रैक्टिस सेट 2 लगाने जा रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम टेस्ट 1 लगा चुके हैं यानी बना चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका है टेस्ट नंबर 2 है। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 2 लगाते हैं। तो शुरू में आपका 50 क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग का है। तो हम शुरू करते हैं आपको जीएस से। जीएस से शुरू करते हैं, आपका 51 से होगा। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 51 है आपका कि कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो ये करती है आपका ओजोन गैस। ओजोन का सूत्र होता है आपका O3, याद रखिएगा। ओजोन का सूत्र होता है O3। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ? समताप मंडल में। और ओजोन परत का सबसे अधिक क्षयकर्ता यानी नुकसान पहुंचाता है CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। चलिए हम आगे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन 52 है कि गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो ये आपका जस्ता जमा किया जाता है यानी इसको बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण, जिससे लोहा में जंग न लगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 आपका कि सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है, यानी तारों को टिमटिमाना का कारण क्या है। तो ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन ए हो जाएंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपका तारे टिमटिमाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य क्यों दिखाई देता है। तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तो इसका 53 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 54 क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है। अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है। तो 54 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, पाचक कक्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है कि एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया, यानी एक बैटरी है, इसको आपको R रेजिस्टेंस से क्या किया है, इसमें जोड़ा गया है। और जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। और ये बैटरी है आपका, इसका अंदर का प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। तो ये आपका सर्किट हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए R का वैल्यू क्या होंगे। तो देखिए यहाँ से आपका I के वैल्यू जो है करंट का आ जाएगा J/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I के वैल्यू आपका मैक्सिमम कब होंगे। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका जब कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r से क्या हो, कम हो। कैपिटल R का वैल्यू आपका स्मॉल r से क्या हो, कम हो। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो ये होता है आपका छोटी आंत में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसमें होता है, छोटी आंत में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भोजन पाचन पूर्ण रूप से आपका छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है इनमें से कौन एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र नहीं है, यानी कृत्रिम नहीं है, या कृत्रिम बोलते जो मानव निर्मित हो। ऑप्शन ए है जंगल। तो जंगल मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति का देन है। मछली घर लोग बनाते हैं। बगीचा भी आपका मानव निर्मित है। फसल क्षेत्र भी मानव निर्मित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है कि जायद फसल के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो ये होता है आपका तरबूज का, खीरा का, खरबूज का, ये होता है आपका जायद फसल। ध्यान रखिएगा कि जायद फसल को मई जून में बोते हैं। कब? मई जून में बोते हैं और जुलाई अगस्त में इसका कटाई करते हैं। जुलाई और अगस्त में इसका कटाई करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है आकाश का नीला होना। ऑप्शन बी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना। फिर सी है कि गहरे समुद्र में जल का रंग। फिर डी है तारे का टिमटिमाना। तो आपका ए
तो बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन का उदाहरण है। बी भी है, सी भी है, लेकिन डी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। यह होता आपका तारे की टिमटिमाना आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इन आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्योंकि कारक कौन सा इसका उदाहरण नहीं है। चलिए एक चीज़ जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं किसे। तो जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित वहाँ के जो धूल कण होते हैं, गैस होते हैं, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः उसे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन 60। क्वेश्चन है कि इनमें से किसके 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो ये होता है आपका मगरमच्छ का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 60 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। मगरमच्छ का आपका 4 कक्षीय हृदय होते हैं और मानव का भी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि ब्यूटेन का संरचना है। तो ध्यान रखिएगा, मीथेन का होता है CH4, इथेन का होता है C2H6, फिर होता है आपका मीथेन, इथेन, फिर हो जाएगा प्रोपेन तो C3H8 हो जाएंगे। फिर आपका ये जो प्रोपेन का बाद होता है ब्यूटेन, तो ये होगा आपका C4H10 होता है आपका किसका, तो ये होता है आपका ब्यूटेन का C4H10। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है। C4 यानी कार्बन होना चाहिए 4 गो और हाइड्रोजन 10 गो। तो देख लीजिए किसमें है, तो ये है आपका ऑप्शन डी में 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 10 है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62। क्वेश्चन है कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल निम्न में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो ये है आपका, इनके 3 कोष्ठक हृदय होते हैं। बी है ये अंडे देते हैं, बिल्कुल सही है, बी है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि छिपकली, चमगादड़, कलचीरी और बिच्छू यानी ये सभी जंतु का आपका जंतुओं के वर्ग का बताना है। तो ये हो जाएगा आपका छिपकली हो जाएगा आपका सरीसृप, चमगादड़ हो जाएगा आपका स्तनधारी, कलचीरी हो जाएगा आपका पक्षी और बिच्छू हो जाएगा कीट, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 63 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। कौन से विलयन में विद्युत का चालक नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अल्कोहल और ग्लूकोज में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 65। क्वेश्चन है कि दाद किस प्रकार की बीमारी है, तो ये है आपका कवकीय यानी कवक से होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है, तो ये मिलाते हैं ईस्ट, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है, तो ये होता आपका उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 68 कि माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तो आप इसी का फॉर्मूला भी याद रखिएगा CuSO4 5H2O। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि के किस कारण से सुनाई देते हैं, तो ये आपका डिफ्रैक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी विवर्तन। किसके कारण सुनाई देते हैं, विवर्तन के कारण। और जो ध्वनि का इको सुनाई देते हैं वो आपका प्रतिध्वनि के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, ऑप्शन डी हो जाएंगे। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, लेकिन आपका जो त्वचा को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। याद रखिएगा, त्वचा को हड्डी से जोड़ता है
टेंडन। ऑप्शन ए हो जाना चाहिए इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये आपका दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई है। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुने 10 के पावर 16 मीटर। 10 के पावर 16 मीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 16 मीटर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दूरी का सबसे यानी बड़ा इकाई होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है आपका पारसेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कि पेनिसिलिन एक है, तो ये आपका एक कवक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है। पेनिसिलिन का खोज क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये पता होगा आपको कि ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस यूज होता है? तो ये होता है आपका CO2। और कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ये होता है आपका O2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ATP। क्या होगा? ATP। ऊर्जा की इकाई को ATP कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ATP के निर्माण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो यह किया था आपका ग्रेगर मेंडल ने। वो आपको मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 कि किस गैस को हंसने वाले गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका N2O। याद रखिएगा N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो फिटकरी का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 79 कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छोटी आंत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो एक चीज़ पहले ध्यान आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो किसी लेंस इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के क्षमता कहते हैं, यानी P बराबर हो जाएगा 1/f। P बराबर हो जाएगा 1/f। तो यहाँ तो हो जाएगा 1/f, लेकिन आपका फोकस दूरी दिया है सेंटीमीटर में। क्या दिया है? सेंटीमीटर में। तो जब आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो और आपको पावर ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला आप लगाइएगा P बराबर क्या कीजिएगा? P बराबर 100/f। यहाँ से आपका सीधे पावर निकाल लेंगे। कब लगेंगे ये? जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। तो आप यहाँ देख लीजिए सेंटीमीटर कितना दिया है, तो ये तो 100 होगा। इसका फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 4 डायोप्टर। कितना होगा इसका क्षमता? 4 डायोप्टर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस का पावर होता है माइनस में और उत्तल लेंस का पावर होता है आपका प्लस में। तो ये आपका नहीं कुछ दिया है तो प्लस है, तो इस समझ आपसे पूछेगा कौन सा लेंस है तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये उत्तल लेंस होगा। जब भी हम देखेंगे कि इसका क्षमता यानी पावर प्लस में है तो समझ जाएंगे कौन सा लेंस है? आपका उत्तल है। और जब भी समझेंगे आपका कि पावर माइनस में है समझ जाना आपको कि कौन सा लेंस होगा? अवतल होगा। नेक्स्ट आपका 81 क्वेश्चन है कि प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए हम जानते हैं थोड़ा। देखिए जब किसी प्रिज्म से होकर किसी श्वेत प्रकाश को गुजारे जाते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो इसी 7 रंगों के पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा विचलन कौन होता है? तो बैगनी होता है। और सबसे कम कौन होता है? तो लाल होता है।
कौन होता है, लाल होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिसका विचलन सबसे अधिक होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका मतलब है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जिसका विचलन अधिक उसका प्रकीर्णन अधिक, तो बैंगनी का विचलन अधिक है तो बैंगनी का आपका या प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है और लाल का प्रकीर्णन कम होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है कि क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो कि वृक्ष से होता है। तो ये होता है आपका कुनिन। कुनिन के छाल से ये बनाया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है कि मानव के आँख में मौजूद डॉट है अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका पीला। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मानव का आँख का जो लेंस होता है वो आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। किस लेंस की बिहेव तरह करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। और इस पर आपके मानव आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वो आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं। NPK, तो N फॉर नाइट्रोजन गैस, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम। तो देख लीजिए किसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटेशियम, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। इसे आपको सर्वहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वहारी। सर्वहारी कहते हैं जो जंतु और पौधा दोनों को खाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भालू आपका सर्वहारी जानवर है। कौन, भालू आपका सर्वहारी जानवर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी में थोड़ा अंतर देख लीजिए। देखिए शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी में आपका भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। ध्यान दीजिए, शाकाहारी में भोजन का पाचन शुरू होता है आपका मुख से, जबकि आपका मांसाहारी में भोजन का पाचन आपका आमाशय से शुरू होता है। ये एक अंतर है। दूसरा अंतर कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसके दांत नकुले होते हैं और एक जो मांसाहारी होते हैं उसमें आपका लार जो होता है वो आपका अम्लीय होता है, जबकि आपका जो शाकाहारी होते हैं उसमें क्षारीय होता है। तो ये अंतर आपका शाकाहारी और मांसाहारी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रण यानी लगभग कितना है। तो ये आपका 0.03%। चलिए एक चीज़ ध्यान दिए कि वायुमंडल में आपका सबसे अधिक कौन होता है, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन। ये होता है आपका 78%। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन कितना, 78%। इसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है आपका 21%। कितना होता है, ऑक्सीजन होता है आपका 21%। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं आपका गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैलपिगो नलिकाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक संघनन पदार्थ कौन सा है। तो ये आपका ऑस्मियम, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि जो मोर है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। एक और देश है जिसका राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर ही है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि किस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत को छोड़ करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 91। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको बढ़ा दिया है मार्च 2026 तक के लिए। कब तक बढ़ा दिया है, मार्च 2026 तक के लिए। इसका शुरुआत हुआ था कब, तो ये हुआ था आपका अगस्त 2017 में। अगस्त 2017 में शुरुआत हुआ था, जिसको अभी बढ़ा दिया गया आपका मार्च 2026 तक के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन है कि लोकसभा का महासचिव सीधे किसके नियंत्रण में होता है। तो ये होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थे आपका स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थे, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित हुआ। तो ये हुआ पारित आपका 1990 में। कब हुआ, 1990 में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है आपका रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो अनुच्छेद 356 में है क्या, तो ये है आपका राष्ट्रपति शासन। क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो ये कहा था आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 356 को भीमराव अंबेडकर ने सुरक्षा कपाट कहा था। तो देखिए भारत में आपका वित्तीय आपातकाल का 3 व्यवस्था है। एक आपका राष्ट्रपति शासन, ये लगता है आपका 356 के तहत। एक है आपका राष्ट्रीय आपात, ये लगता है आपका 352 के तहत। एक है आपका वित्तीय आपात, ये लगता है आपका 360 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95। एक चीज़ और ध्यान देगा कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान का आत्मा। ध्यान रखिएगा, संविधान का आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन ए है मतदान की स्वतंत्रता, यह है। फिर है बी है विचरण की स्वतंत्रता, यानी चलने टहलने बुलने का, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने का स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता। तो ये है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल आपका 19 के डी में दिया गया है। अनुच्छेद 19 के डी में दिया गया है कि आप फ्री आवागमन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं होगा, वह मेरा एक मौलिक अधिकार है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, मौलिक अधिकार है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96। 96 आपका कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका इंग्लैंड में। ध्यान दीजिएगा कि इंग्लैंड और अमेरिका में आपका द्विदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, और आपका चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चीन में क्या आपका एक दलीय व्यवस्था है। भारत में जिसको मन होता है वो कभी भी पार्टी अपना बना लेते हैं, जब मन किया पार्टी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97। क्वेश्चन है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह किस नदी के तट पर स्थित था। तो ये था आपका भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। और एक ध्यान रखिएगा कि लोथल आपका जो हड़प्पा काल का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे, एस्टिपर्स क्रिस भी इसका सदस्य थे, और एवी अलेक्जेंडर इसका सदस्य थे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे जॉन सैमन। जॉन सैमन इसका सदस्य नहीं थे। जॉन सैमन इसका सदस्य नहीं थे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका कैबिनेट मिशन का ये तीनों सदस्य थे और जॉन सैमन इसका सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस आपका इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में आपका यानी
संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 क्वेश्चन है कि ये कथन ये है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। ये कथन आपका महात्मा गांधी का है और ये भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपका फिरोजपुर में। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत का सभापति कौन थे? तो ये थे आपका वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। ये कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आपका कि इसी में बौद्ध आपका जो बौद्ध धर्म है वह दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान में? तो ये आपका चौथे बौद्ध संगीत में। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजगिरी में। कहाँ हुआ था? ये होता आपका राजगिरी में। तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में था। दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था आपका वैशाली में और तीसरा हुआ था आपका पटना में, यानी पाटलिपुत्र में। तो पहला हुआ था आपका ये अजातशत्रु के समय में। दूसरा जो वैशाली में हुआ था ये हुआ था आपका कलाशोक के समय में। और तीसरा जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में वह हुआ था आपका अशोक के समय में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया? तो ये लाया आपका दौलताबाद। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के पक्ष में था? तो ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन है कि 16 वन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका पश्चिमी घाट केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आंकलन करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन है कि किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था आपका, याद रखिएगा, 1969 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो ये आपका हो जाएगा चैलेंजर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम। क्या होता है? घटते हुए क्रम। यानी पहले होगा सबसे अधिक वाला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, इससे कम लाल मिट्टी, इससे कम काली मिट्टी, सबसे कम लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन है कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है? तो ये होता है आपका घटता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ ही है। और भारत चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा। और भारत अफगानिस्तान के बीच में नाम है डुरंड रेखा। तो भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा और भारत अफगानिस्तान के बीच है आपका डुरंड रेखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है कि एकमादोला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नूरजहां ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 111 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 112 है आपका कि उपनिषद काल
के राजा अशुपति शासक थे, यानी किसके शासक थे? तो 112 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैकेयी के। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन है कि 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? तो ये हुआ था आपका अमीर अली के अध्यक्षता में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 114 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 115 इसमें आपका दिया गया है कि बिहार में जो शहीद हुए हैं और बिहार का क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र से कौन शहीद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ए का 2 हो जाएंगे, बी का 3 हो जाएंगे, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन नंबर आपका 117 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श के देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? यह अनुच्छेद 73 में लिखा गया है। किसमें दिया है? अनुच्छेद 73 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो ये था आपका HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसको देता है? तो ये देता है आपका राष्ट्रपति को। ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में आपका CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा कौन है? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन है कि भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया था आपका 2005 से 2006 के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 121 है कि किस सुल्तान ने हजरत और आला की उपाधि धारण किया? ये किया था आपका शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 122 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुआ था? पटना युवा संघ की स्थापना हुआ था आपका ये 1927 में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी हो जाएंगे। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। सबसे बड़ा समिति होता है आपका प्राकलन समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन है कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं आपका चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये होता आपका 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती है, ये होती है आपका क्षोभ मंडल में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे क्षोभ मंडल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? कि ये है आपका कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन है कि GNP एवं GDP में क्या अंतर है? ये है आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन है कि बिहार में चूना पत्थर पायरेट्स का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो ये आपका रोहतास में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। कहाँ? रोहतास में। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्न में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? तो ये होगा आपका चंबल नदी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 32 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, चंबल नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष के लिहाज के लिए बिना समानता होनी चाहिए? यह क्या था आपका? कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 134 कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? तो ये आपका महात्मा गांधी जी का है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 135 कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी किसके बीच हुआ था? तो ये होता आपका मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन है कि थियोफिजिकल सोसाइटी के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था आपका, ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैडम ब्लास्की, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 137 है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। किसने कहा था? तो ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है कि नौसंगिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका 138 को जगह बी, लॉक के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 139 जापान की मुद्रा क्या है? तो ये आपका येन है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका पीर अली, ऑप्शन डी सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 141 कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने आपका, ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौस्तुभ चटर्जी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? ये आपका जावेद अख्तर है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 143 कि दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका वाराणसी में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 144 कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गर्जन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ आपका, ऑप्शन बी हो जाएंगे, शिंगा प्रांत, ऑप्शन शिंगा प्रांत, जापान। नेक्स्ट है ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 145 कि पेप्सिको इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये बनाया आपका रणबीर सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा, रणबीर सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन है कि मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? तो ये बनाया आपका यशस्वी जायसवाल ने, मात्र 13 गेंदों में। इससे पहले रिकॉर्ड था KL राहुल के पास जो 14 गेंद में 50 रन बनाए थे। आपका यशस्वी जायसवाल मात्र 13 गेंदों में बनाकर इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा कि IPL में सबसे फास्टेस्ट 50 किसने लगाया है? तो यशस्वी जायसवाल ने, मात्र 13 गेंदों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका योगी आदित्यनाथ को, जो यूपी के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो ये थे आपका पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है कि विश्व यकृत दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया आपका 19 अप्रैल को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। और ये आपका GS का लास्ट क्वेश्चन है
कि किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये दिया गया आपका बिहार राज्य को। तो ये था आपका जीएस का क्वेश्चन था 51 से लेकर 150, यानी 100 प्रश्न आपका जी के जीएस का प्रश्न थे। अब बच गया आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। तो चलिए हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को बनाते हैं। चलिए मैथ के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यानी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यू है, और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए आपका पता होगा कि आपका शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू कितना दिया है? 1232 दिया है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर 1/3 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुने आर स्क्वायर, एच का वैल्यू आपको दिया है कितना? 24 बराबर 1232। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आर का वैल्यू आ जाएगा। आर का वैल्यू आएगा आपका 7। कितना आएगा? आर का वैल्यू आएगा आपका कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा? 7 आएगा। एच कितना दिया हमको? एच दिया है 24। तो हमसे कह रहा है क्या? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपको पता होगा कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल होता है आपका तिर्यक ऊंचाई, जो हमको मालूम नहीं है। तो एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि एल बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। तो ये कीजिएगा तो आएगा आपका 625, यानी आपका एल जो है आ जाएगा 25 आ जाएगा। एल आपका 25 आ जाएगा। यहाँ से आप पाई आर एल करके इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो पाई आर एल वो यानी आपका ये होता है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई 22/7, आर का वैल्यू 7 आया है, एल का वैल्यू 25 आया है। तो आपका 7 काट दीजिए तो यहाँ 25 गुने 22 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि इतना के 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 के स्थानीय मान कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3/1000। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है देखिए कि 230 मिनट और 240 सेकेंड को कितने घंटों में व्यक्त करें। आपसे क्वेश्चन यह है कि 230 मिनट दिया है और दिया है आपका 240 सेकेंड दिया है। तो ऐसे कीजिए आप कि इसको भी आप मिनट में बदल लीजिए। तो हमको पता है कि 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। तो आप यहाँ से आप मिनट निकालिएगा, 6 × 24 कितना मिनट आ गया? 4 मिनट। यानी टोटल आपका समय कितना हो गया? तो 230 + 4 यानी 234 मिनट। कितना हुआ? 234 मिनट। अब ये आपका मिनट में है तो आपको घंटा में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर 60 से भाग देना पड़ेगा। आप 60 से भाग दीजिए तो ये आपका घंटा में आ जाएंगे। तो आप भाग दीजिए 234/60, क्षेत्रीय 18 यानी 180। तो अब 234 में 180 माइनस कीजिएगा तो ये आएगा आपका 54। कितना आएगा? 54/60। देखिए ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं है कहीं 3.54/60 नहीं है। तो इसको काट दीजिए, इसको आप काट सकते हैं। आ जाएगा आपका 9 × 6 = 54 और 6 × 60, यानी आपका आ जाएगा 3.9/10। आपका 3.9/10 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 या 18 से क्या विभाजित करने पर शेषफल 0 देती है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या कीजिएगा, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो आप देखिए कि 12, 15 और 18, तो 12, 15 और 18 का एलसीएम कीजिए, कितना आता है आपको? 12, 15, 18 का आप एलसीएम कीजिए। तो एलसीएम करेंगे हम, तो देखिए आप क्या कीजिए, पहले 3 से लगाइए सीधे। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। फिर 2 से लगाइए तो जाएगा 2 दूनी 4, 5 × 1 = 5, फिर आएगा आपका 2 × 3 =
6। तो यह आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 18। ये आ जाएगा आपका 180। 180 तो कह रहा है क्या शेषफल आपका 0 रहे, तो 180 इसका आंसर होना चाहिए 180। लेकिन आप देख लीजिए ऑप्शन में कहीं भी 180 नहीं है। तो देखिए 180 में भाग दीजिए तो फिर भी शेषफल 0 आएगा। इसका जितना मल्टीपल हम करेंगे उसमें सभी में भाग देंगे तो 0 ही शेषफल आएगा। जैसे देखिए 180 आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 360 आएगा। या आप देखिए 360 में भी इस तीनों संख्या से भाग दीजिए तो पूरा लग जाएगा। और 180 को आप देखिए 3 से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 540 आएगा। तो यदि आपका 180 नहीं है तो 360 हो सकता है, 540 हो सकता है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। हालांकि इसका आंसर 180 होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है वह न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या तो 180 आता है। तो चलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ दिया आपका 27 के पावर दिया है कितना 2/3 गुणने दिया आपका 81 के पावर 3/4 भागा है आपका 3 के पावर -5। तो ऐसे कीजिए कि इसको पहले ऐसे कीजिए पावर में उसको बदलिए। देखिए ऐसे कर सकते हैं हम। 27 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसका पावर कितना दिया है 2/3 दिया है। गुणे 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 4, 3 के पावर 4। इसके ऊपर में कितना गुना में 3/4 बाय है आपका 3 के पावर -5। अब देखिए इस 3 कट जाएगा, ये आपका 4 कट जाएगा। तो ऊपर में रह गया क्या ना 3 के पावर 2 रह गया यहाँ पर, और 3 के पावर यहाँ पर आपका रह गया 3। तो 3 2 कितना हो गया 5, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। तो आप ध्यान दीजिए आपका क्या आ गया, क्या बच जाएगा आपको। ये आ गया आपका ऐसे आ गया कि ऊपर में आ गया 3 के पावर 5 बट्टे नीचे के पावर 3 के पावर -5। ये जाएगा ऊपर तो ये भी आ जाएगा 3 के पावर 5, यानी 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 क्या आ जाएगा 3 के पावर 10 आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बहुत सिंपल है आपको कि 54 को लिख सकते हैं √54 जो है इसको लिख सकते हैं 9 गुने 6। फिर आप 125 को लिख सकते हैं 25 गुने 5, 25 पंचे 125। अब देखिए 24 को लिख सकते हैं आप ऐसे 24 को 4 गुने 6। फिर आप 45 को लिख सकते हैं 9 गुने 5। तो आप यहाँ से कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कि 9 का रूट आ जाएगा कितना 3। एक मिनट इसको आप कीजिएगा तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर है क्या था 125, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5 आएगा, वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर 4 का क्या आएगा 2 आएगा, वो बाहर आ जाएंगे। और जो आपका था 45 यानी इसको लिख सकते 9 गुने 5, तो इसमें से आएगा आपका 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √5। तो ये हो जाएगा √6 कर जाएंगे, √5 कर जाएंगे, ये 3 कर जाएंगे आपको। तो बच जाएगा आपका कितना 5/2। ऐसे आप कर लीजिएगा, इसको आएगा आपका 5/2 यानी 2.5 आ जाएंगे। 5/2 कितना होता है 2.5 होता है। ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और पहला भाग पूरी लंबाई का क्या है 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। पहले भाग का 3/2 है। तो तीसरा भाग रस्सी का कितने अंश होंगे। देखिए तो पहला भाग है आपका 1/5, दूसरा जो है वो है आपका पहले भाग का 3/2 यानी 1/5 गुने 3/2 हो जाएंगे। तो कीजिए यहाँ पर 1/5 यहाँ आ जाएगा आपका 3/10। ये हो गया 2 पार्ट। तीसरा पार्ट कैसे निकलेगा, तो आप क्या कीजिए उसको प्लस ऐड कीजिए, प्लस तीसरा पार्ट x मान लीजिए बराबर 1 कीजिए। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएंगे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ से आप एलसीएम कर लीजिएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएंगे। फिर
यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएंगे एक्स का मान आ जाएगा आपका 1/2। क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका एक्स का मान 1/2। सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट आपका इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन है कि इसका यानी 109/100 का दशमलव विस्तार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, ये गलत है आपका। बी है कि प्रत्येक समृद्ध संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी गलत है आपका। सी है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को समृद्ध संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन 10 है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होंगे। सिंपल है कि आपको 4 हो या 2 हो, कितना भी संख्या आपको विषम संख्या लेना है, तो फर्स्ट मान लीजिए आप x मानते हैं, तो इसका अगले संख्या होगा x+2। दूसरा विषम संख्या होगा, इसका अगला संख्या होगा x+4। 1 2 3 4 लेना था ना, तो x+6। देखिए 4 संख्या हम ले ली विषम, अब चारों का योग दिया है कितना 160। अब सभी को आप जोड़ दीजिए, इस चारों को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए ना बराबर 160। यहाँ से आपका x का वैल्यू जो भी आएंगे वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x का मान आएगा आपका 37, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि जब एक उत्पाद की कीमत 20% कम कर दी गई तो बेची गई संख्या में 40% के वृद्धि हुई, तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। एक आपको फॉर्मूला बताए थे हम कि a+b+ab/100। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व कर देगा। अब देखिए यहाँ पर a के वैल्यू पहले क्या दिया है 20% कमी, तो कमी दिया तो माइनस में लेंगे, तो a का वैल्यू -20 हो जाएगा। आप फिर है कि बेची की संख्या 40% वृद्धि हुआ, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस में 40, प्लस माइनस कीजिएगा 4 दूनी 8, 1 गुने बी कीजिएगा तो क्या आएगा 800, यानी 40 गुने 20 और बट्टे 100, 0 0 कट जाएंगे, कितना आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 40 - 20, तो ये हो गया आपका 20, यहाँ पर है -8, यानी हो गया आपका 14%। 20 - 8 क्या 12%। ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे आपका, क्या आ जाएंगे 12%। सिंपल है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक जैसे इसमें आयत में भी क्वेश्चन रहता है कि लंबाई में इतना % वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में इतना % कमी करते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ भी आप यही फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, AB+AB/100। यदि आपका वृद्धि कर रहा है तो उसको प्लस में लीजिएगा, यदि कमी कर रहा है तो उसको माइनस में लीजिएगा। तो इसका आ गया था आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया था, ऑप्शन नंबर डी आ गया था 12%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में पहला दूसरे का दुगुना, तो मान लेते हैं हम दूसरे संख्या को मान लेते हैं क्या x, तो पहला क्या हो गया इसका 2x हो गया, क्योंकि कह रहा है पहला दूसरे का दुगुना है, और कह रहा है तीसरे का आधा है, कौन पहला ही तीसरे का आधा है, तो पहला आपका 2x है तो तीसरा कितना होगा 4x होगा, तब तो इसका आधा 2x होगा। तो ये आपका 3 संख्या आ गया हमको, एक 2x, एक x, एक 4x। अब क्या कर रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, हम जानते हैं औसत क्या होता है कि 3 संख्या है तो तीनों संख्या की योग बटे 3 हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औसत। तो देखिए क्या क्या संख्या आया था, 2x आया था, एक x आया था, एक 4x आया था, अब बट्टे 3 कर देंगे, अब बराबर कितना दिया औसत हमको 56 दिया है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा आपका 4 2 6 1 7, यानी 7x/3 बराबर 56, 7 8 56, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएंगे 8 3 24। ध्यान दीजिए x का वैल्यू आपका आ गया कितना, x का वैल्यू आ गया आपका 24, कितना गया 24। तो तीनों अंक का सही क्रम क्या है, तो पहला क्या था 2x था, तो 24 का दुगुना कीजिए कितना होता है 48 होता है, दूसरा हो जाएगा आपका कितना
24 हो जाएगा। तीसरा था पहला का 2 गुना यानी 48 दूनी 96। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, 48 24 96, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 7250 रुपया है। मैं धन को इस प्रकार बांटना चाहता हूँ कि मेरे पास बांटी गई उन राशि में लोगों की संख्या के बराबर हो। यानी वो प्रत्येक व्यक्ति को इतना ही पैसा देंगे जितने व्यक्ति होगा। यानी 50 व्यक्ति है तो प्रत्येक आदमी को 50 रुपया देंगे। यदि 25 व्यक्ति है तो प्रत्येक आदमी को 25 ही रुपया देंगे। कहने का अर्थ ये है। और जिन्हें मैं धन दान करता हूँ, ऊपर बताए गए शर्त को पूरा करने हेतु मुझे अपनी जेब में कितने रुपये रखने होंगे। करा इसको जेब में कितने रुपये रखने होंगे। तो देखिए तो 7250 है यानी बराबर में बांटना। तो आप इसका क्या कीजिए, सिंपल है, आप इसको वर्गमूल निकाल लिए। तो वर्गमूल जब निकालिएगा तो यह आप किस 88 64 8 से लगाइए, यह आ जाएगा आपका 64। तो यहाँ फिर आपका बच जाएगा कितना 850, फिर 88 16 5 से लगाइए, 5 से जब लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 825 आ जाएंगे। तो शेषफल आपका कितना बच गया 25। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 85 व्यक्ति है और 85 रुपया ही दे रहा है। इतना बांटने पर उसको बच कितना जाता है 25। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना उसके पास बचेंगे। तो बचेंगे आपका 25 रुपया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है। यानी एक पानी से बर्तन भरा हुआ है तो इसका भार कितना है 40 किलोग्राम है। पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किलोग्राम है। पानी से आधा यानी आधे बाल्टीन क्या हुआ भरा है, तो इसका वजन कितना है 30 किलोग्राम है। तो खाली बर्तन कितना, तो खाली बर्तन का भार कितना है। देखिए ये आपका बर्तन भरा था तो कुल भार था आपका 40। अब कह रहा है पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार है 30 है। तो देखिए एक मिनट में मान लेते हम कि x भार जो है वो बर्तन का है, तो हमको सिर्फ पानी का भार निकालना है। तो टोटल भार कितना था, कुल भार 40 है। तो 40 माइनस x हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका सिर्फ बाल्टी, ये होगा आपका पानी का भार, क्योंकि बाल्टी का भार मान लिए x। तो 40 टोटल है तो उसमें से माइनस कर लेंगे तो ये क्या आएगा आपका बाल्टी का भार आएगा। तो कह रहा है पानी से आधा भरे बर्तन का भार कितना है 30 किलोग्राम है। तब देखिए तो आधा कीजिए इसको तो बटा 2 करेंगे, ये हो जाएगा आपका किसके बराबर 30 के बराबर। यहाँ से का आपका x का वैल्यू हो जाएगा 30 दूनी 60 माइनस 40 यानी आपका 20 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका यदि आपको यहाँ सोल्यूशन समझ में नहीं आता अच्छी तरह से तो कोई बात नहीं है, इसका आपका पीडीएफ हम सोल्यूशन का दे देंगे। इसका जो पीडीएफ देंगे इसमें सोल्यूशन, इसका मैथ और रीजनिंग का अटैच आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो सेम टेलीग्राम चैनल है, जो नाम से चैनल है उसी नाम से आपका टेलीग्राम भी चैनल है। वहाँ सर्च कीजिएगा आपका न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन तो आपको आ जाएंगे, वहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि ए और बी का अनुपात क्या है 3:4 है और बी और सी का अनुपात क्या है 12/13 है। तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है आपका ए और बी का अनुपात दिया है 3:4 और आपका बी और सी का अनुपात दिया है 12:13 दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है आपका ए और सी का अनुपात। तो यहाँ देखिए बी के आगे क्या है 4 है, जबकि यहाँ पर बी के आगे कितना है 12 है। तो यानी देखिए बी तो दोनों जगह है लेकिन कहीं पर 4 है कहीं 12 है, तो उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ सोचिए कि इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर दे कि आपको 12 आ जाएगा, यानी 3 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 3 3 9 9:12। यहाँ हाई है आपका 12:13। तो बी सेम हो गया। अब आपका क्या हो गया देखिए ए का वैल्यू आ गया 9, बी का आ गया कितना 12, ए का 9 बी का, एक मिनट यहाँ पर आप देखिए तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो क्या आ गया, एक मिनट आपको फिर से दिखाते हैं हम। ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 3 3 9 और
3 चौक 12, यहाँ था आपका B/C था 12/13। तो यहाँ से देखिए A आ गया कितना 9, B आ गया 12 और C कितना आ गया 13। तो आपसे पूछ रहा था A/C, तो A के वैल्यू है आपका 9/C का वैल्यू है 13, 9/13 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसका एक और तरीका है आपका, देखिए A/, हमको C निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, A/B गुने B/C। देखिए ये भी तरीका है, क्योंकि देखिए आप B आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, A/C आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए A/B का अनुपात दिया है कितना 3/4, यानी 3/4। इसका मान दिया हमको कितना 3/4 गुने B/C की वैल्यू दिया है आपका 12/13। यहाँ से काट दीजिए 3 चौक 4 12 आ गया आपका 3 9/13, यानी 9/13। तो ये भी तरीका है आपका एक बनाने का ऐसे क्वेश्चन को। तो आपको जो आसान लगे वो से बनाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि 16.2/3% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। तो आप फिर डिपेंड करता है, आप ऐसे कीजिए, पहले इसको तो बदलिए पूर्णांक में। ये आएगा आपका 50/3%, यानी दर है 50/3%। ब्याज का जितना मूलधन है उतना ही ब्याज आना चाहिए। तो मान लेते हैं हम ब्याज इसका x आता है, क्योंकि मूलधन भी इसका x था। तो क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय नहीं पता है t मान लेते हैं, गुने दर, दर पता है हमको 50/3 है। अब बट्टे कितना होता है 100 होता है। देखिए x कट गया और 50 दूनी कितना आ गया 100। तो यहाँ से आपका t के वैल्यू आएगा 3 दूनी 6, 6 वर्ष। क्या आ गया आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। याद रखिएगा कि प्रथम और विषम संख्या हो, विषम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है सिंपल n²। क्या होता है n²। तो कितनी संख्या है, तो 20 है, तो सिंपल आप 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि यदि अरविंद 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। सिंपल क्वेश्चन होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ मीटर है, तो आपको एक चीज़ क्या करना पड़ेगा कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सीधे भाग दे दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन भी नहीं आएगा, ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। तो ऐसे कीजिए, पहले 20 किलोमीटर पर आवर को उसको बदलिए किस में, मीटर पर सेकंड में। तो आपको बताए थे कैसे करते हैं। तो यह 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो ये आपका इसको क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, ये 10 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका 50/9। क्या आ गया आपका 50/9 आ गया। ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में स्पीड। हम जानते हैं टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो आप ऐसे कीजिए, भाग दीजिए, तो हो जाएगा 400 दूरी है हमको, और स्पीड आ गया कितना आया था अभी, स्पीड अभी निकाले थे ना, अभी कितना आया था 20 गुने 1 सेकेंड, 1 मिनट, 20 गुने 5/18, ये हो गया 9, ये 50/9 आया था। कितना आया था 50/9 आया था। तो 400/50/9, तो 9 चला जाएगा आपका ऊपर। तो 50/8 हो गया कितना, 50/8 हो गया आपका 400। कितना गया 8 9 72। ये आया आप 72 सेकेंड आया। अभी भी आंसर आपका नहीं आया है, 72 सेकेंड आया है। उसको आप बदलिए किस में, मिनट में। तो आप ये चेक भी कर लीजिए, नहीं तो बदल कर देख लीजिए। तो 72 सेकेंड आया, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 घंटा 12/60, 12 पंचे 60। यह आएगा 1 घंटा 1/5 पूर्णांक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका मान निकालना है। तो ऐसे कीजिए, आप नीचे से चलिए, यहाँ से यहाँ पर एलसीएम कीजिए।
तो आएगा आपका कितना, देखिए 3 इसको लीजिए, ये 3+2 बट्टे इसको एल्सियम कीजिए, 2 दूनी 4, 5/2 आ जाएंगे, लेकिन 2 आपका ऊपर चला जाएगा। फिर आ जाएगा 5 तिया 15, 2 दूनी 4, तो 19 बट्टे आ जाएगा आपका कितना, 5 आ जाएंगे, वो आपका पलट जाएगा, तो 5/19 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कितना चाहिए, 36% अंक चाहिए। उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कितना अंक पर पास हो जाते हैं, तो 130 तो मिल रहा है लेकिन 14 से फेल हो रहा है, तो 14 ऐड कीजिए तो ये आएगा आपका 144। यानी इसको 144 मार्क आ जाता तो वो क्या होते, पास हो जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, उसको 36% अंक चाहिए। इसका मतलब है जो ये 144 है वो क्या है, वो 36% है। क्या आपका 36% है। तो देखिए, तो 36% हो गया आपका कितना, 36% हो गया कितना आपका 144। तो यहाँ से 100% निकाल सकते हैं ना, तो आएगा 144/36 गुने 100। तो 36 दूनी 72 होता है, 36 चौका हो जाएगा 144 और 4 गुने 100 यानी 400, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। देखिए सिंपल ही प्रश्न था आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, जूही यानी जे से हम जूही को लिखते हैं और एस से संजय को लिखते हैं, ठीक है, ने कहा कि वह मेरे यानी इसके जूही के कौन, मेरे पिता की यानी इसके पिता, जूही के पिता की पत्नी यानी उसके माँ, जूही की माँ, पिता की पत्नी यानी उसके माँ के बेटे यानी उसके भाई, माँ के बेटे कौन हुआ, भाई हुआ, के भाई की इकलौती बहन। अब देखो इसके भाई की इकलौती बहन यानी ये जो है जूही इसी का क्या है, बहन है। इकलौती बहन यानी जूही के इकलौती बहन का पति है, तो यानी इसी का पति है कौन, संजय। जूही के कौन है, एस क्या है, पति है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जूही संजय से कैसे संबंधित है, तो जूही संजय की पत्नी है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान है। ध्यान दीजिए, ये आपका 1 मिनट, ये हो गया आपका टोटल स्टूडेंट कितना है, 35, ठीक है। लेकिन इसमें कुणाल को नीचे से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। और कुणाल के लिखते हैं 7वां स्थान है। सोनाली शीर्ष से आपका 9वें स्थान पर है, सोनाली शीर्ष से आपका 9वें स्थान पर है। तो और कह रहा है कि पुलिकित दोनों के ठीक बीच है, इसके बीच है कोई पुलिकित है वो ठीक बीच में है। तो कह रहा है पुलिकित निकट क्या है, तो कुणाल और पुलिकित के बीच कितने स्थान है, यानी इसके बीच में पूछ रहा है कितने व्यक्ति है। तो इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि इस बीच में आपका टोटल कितना है। इसका आधा कर देंगे तो इधर से हमको मालूम हो जाएगा क्योंकि बीच में है। तो आप ऐसे कीजिए कि देखिए इधर से आपका कितना रैंक था, 9 था, इधर से 7 है, तो 9 7 कितना गया, 16। रैंक में 16 है लेकिन व्यक्ति कितना होगा, तो 16 - 1 यानी 15। तो 35 में से आप 15 माइनस कीजिए, कितना गया, 20। इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच में कितने छात्र है, तो 20 छात्र है। तो आपसे पूछ रहा था इधर से कितना होगा, तो इसका हाफ कीजिए, कितना आएगा, 20 का आधा 10। तो यानी पुलिकित और कुणाल के बीच कितने स्थान है, तो 10, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 22 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि देखिए पी के बाद क्या है, एस है, तो PQRS, पी के बाद QRS यानी 3 के बाद क्या है, एस आता है। फिर आपका आर के बाद क्या है, ओ है। तो अब उल्टा चलिए, ओ से आर की ओर चलिए, तो ओ PQR, ओ PQR यानी यहाँ पर 3 माइनस करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा तब आता है। फिर ए से आप 4 आगे जाइए तो डी आएगा। फिर आप जे से 4 पीछे जाइए तो एम आएगा, जे से यानी, तो ये आपका ऐसा है। चलिए देखते हैं, तो के से आप 3 आगे जाइए, 3 आगे चलना है, तो के बाद क्या होता है, के के बाद L M N N आ जाना चाहिए।
फिर आपका है क्या ई, तो उल्टा चलना पड़ेगा, बी के बाद सी डी ई, यहाँ पर बी हो जाएंगे। इसी तरह से आपका यहाँ पर क्या है एस है, तो एस टी यू भी आ जाएगा, यानी ऐसे ही कीजिएगा तो आपका 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कि यहाँ देखिए 10 दिया है तो यहाँ 101 दिया है, तो यहाँ पर 20 है तो आगे क्या होगा, सोचिए कैसे आया होगा। 10 है तो 101 कैसे आएगा, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 101। इसी तरह से यहाँ भी होगा, 20 का स्क्वायर होगा आपका 400, 400 में एक ऐड कीजिए तो 401 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे 401। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ देखिए 1 है, 5 है, फिर 14 है, 30 है, 55 है, 91 आगे वाला संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप माइनस कीजिए तो आएगा 5 में से गया 4, फिर आप यहाँ कीजिए 14 में से 5 गया तो ये हो गया 9, फिर आप ऐसे कीजिए यहाँ पर कि 30 में से 14 गया तो आएगा 16, फिर ऐसे यहाँ पर है 55 में से 30 गया तो 25, फिर है 91 में से 55 गया तो ये हो जाएगा आपका 36। तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी अगला क्या होगा 7 का स्क्वायर होगा। यानी आप 91 में कितना ऐड कीजिए 49 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 9 1 10 और आपका हो गया 9 4 13, यानी 140, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, 140 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 26। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एल को प्लस मानिए, एम को माइनस मानिए, एन को गुना मानिए और पी को भाग मानिए। तो यहाँ पे सिंपल आपका कि देखिए 14 है और एन को क्या करा है गुना मानने के लिए गुने 10 कर दिए। फिर आपका एल है तो एल का मतलब होता है प्लस कर दिए कितना 42। फिर है आपका पी मतलब भाग होता है, यहाँ कितना पी के बाद 2 है 2 कर दिए। फिर आपका एम माइनस है, एम यहाँ पर 8, इसके बाद 8 है। सिंपल है, इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 21 माइनस 8 हो गया, यहाँ हो जाएगा 14 140। अब कर लीजिए 140 प्लस 21 माइनस 8 कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 153, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कि यहाँ देख सकते हैं कि देखिए 16 है, फिर 22 है, फिर 30 है, 45 है, 52 है और 66 है। कर इस श्रृंखला में कौन सा एक है जो गलत है, इस श्रृंखला में एक कोई संख्या है जो गलत है आपका, तो उसको चेक करना है। तो चलिए यहाँ माइनस करते हैं, कितना आएगा, ये 16 है तो 16 4 20 2 22, यानी आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 गैपिंग है। यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ आपका होगा यानी 8 गैपिंग है, 8 गैपिंग है तो 6 8 है, तो यहाँ होना चाहिए आपका नियम के अनुसार 10 होना चाहिए अंतर। लेकिन आपका यहाँ पर क्या है 45 है, तो 10 होता तो 40 होता। फिर चलिए आगे, यहाँ 40 होता तो ये फिर 12 का अंतर होता। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 44, क्योंकि यहाँ पर 40 होना चाहिए, 45 होगा, ये हो जाएगा आपका 45, क्योंकि यहाँ पर 40 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपका जैसे इसमें रिलेशन है वैसा ही किसी ऑप्शन में रिलेशन होगा, वैसा ऑप्शन आप चुनिए। तो देखिए कैसे किया होगा, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 24 है, तो 8 3 24 समझ में आता है, 832 भी समझ में आता है। लेकिन देखिए ऑप्शन कहीं है, यहाँ पर कोई है, देखिए 16 में है तो 16, जैसे 8 3 24 है तो 16 पर 48 होना चाहिए, लेकिन इस तरह का ऑप्शन नहीं है। तो आप दूसरी तरह से सोचिए। अब चलिए इसे माइनस करते हैं, तो 8 यानी 24 में से 8 गया तो यह आ जाएगा आपका कितना, 24 में से 8 गया तो यह आ जाएगा आपका 16। उसी तरह से आप 32 में से 24 माइनस कीजिए तो यह आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 8। तो देखिए फर्स्ट गैपिंग इधर से इधर से कीजिएगा, फर्स्ट मान लीजिए तो इधर से है 16, फिर है आपका 8, तो इसी तरह से कीजिए। तो ऑप्शन में तो बी में देखिए 0 में से 16 में से 0 गया तो 16 आया, और 24 में से 16 गया तो यहाँ पर क्या आया आपका 8 आया, 24 में से 16 गया तो क्या आया 8 आया, यानी सेम आपका फ्लो कर रहा है ऑप्शन बी में। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है कि अंधा है
चाक्षुष्य और बाहरा है तो क्या होगा, तो बाहरा हो तो ये होगा आपको ऑप्शन सी कर्णिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति है ए बी सी डी ओ, कह रहा है ए बी के दाईं और सी और ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं। ए जो है आपका ए जो है बी के दाएं हैं, बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। देख लीजिए हो जाएगा सी के बाएं हैं बी के दाएं हैं, ठीक है। ओ जो है सी के दाएं है, ओ जो है सी के दाएं हैं, ठीक, यहाँ हो जाएगा ओ। बी जो है डी के दाएं हैं, बी जो है वो डी के दाएं हैं, ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी, तब तो ये दाएं होगा, ठीक। तो कह रहा है बताइए कौन सा घर मध्य में है, कौन सा घर मध्य में है। एक चीज़ ए बी सी, एक चीज़ छूट रहा है इसमें, 5 व्यक्ति, ठीक है। ए बी के दाएं हैं, सी के बाएं हैं, बिल्कुल। ओ सी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। तो आपका बीच में करा सॉरी, तो ए हो जाएगा। कौन है बीच में, ए है। कौन है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि देखिए जी ओ का कोड दिया है कितना 32 दिया है और एस एच ई का कोड कितना दिया है 49 दिया है, 49 दिया है। तो आपको सोचना है कि सम के लिए किसके बराबर होगा। तो देखिए ऐसे हम करते हैं कि जी और ओ का कोड लिखते हैं, ठीक है। जी और ओ का क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। तो जी आता आपका 7 पर और ओ आता आपका 15 पर। तो 15 और 7 को जोड़ते हैं तो आता है 22, जबकि यहाँ पर क्या 32 है। तो यानी ऐसा नहीं आया है, तो ऐसा नहीं किया होगा। तो ऐसे कीजिए कि जी का आप 7 यानी लेफ्ट मानते हैं आपका रैंक है, तो राइट से क्या होगा यानी उल्टा, यानी जेड से इसका रैंक क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका इसका 20वां रैंक हो जाएगा, क्योंकि टोटल होता है आपका 26। तो 20 + 7 27 होगा, -1 किए 26 आ गया, ठीक है। यहाँ है इधर से 15, तो उधर से क्या होगा उल्टा साइड से, तो उल्टा साइड से होगा आपका 12। अब देखिए तो 20 + 12 को ऐड कीजिए, क्या आ रहा है 32 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो अंक का पोजीशन है उसको क्या कीजिए, यानी जेड साइड से लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तब आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से आप सम में क्या कीजिए, तो सबका कोड लिखिए पहले SOME का। चलिए सम में सभी का पहले कोड लिखिए। तो एस आता है आपका 19 पर, ठीक। ओ आता है आपका 15 पर, 19 15, और आपका एम आता है 13 पर, आपका एफ आता है 6 पर। तो ये हुआ आपका लेफ्ट से रैंकिंग। उल्टा से देखिए तो आप क्या कीजिएगा 27 में से 19 कीजिए, तो ये आपका आएगा क्या 8 आएगा। यहाँ ओ का रैंकिंग आएगा आपका कितना आएगा 12 आएगा, फिर एम का आ जाएगा आपका कितना 14 आ जाएगा, और एफ का आ जाएगा आपका 22। सभी को ऐड कीजिए तो यह आ जाएगा आपका 56। क्या आएगा आपका 56 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इसका हम सोल्यूशन दे देंगे, ऑप्शन ए होगा पत्नी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पासे का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता कीजिए, यानी 3 के उल्टा साइड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ देखिए इस दोनों डैश दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है। जब पासे के 2 साइड मिलता है यानी सेम मिलता है, तो आपका डिफिनेटली है कि तीसरा साइड आपका अपोजिट होता है, यानी 3 का उल्टा क्या होगा 5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए पढ़ना आपको और निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। तो चलिए कथन देखते हैं और कार्यवाही देखते हैं। कथन है कि अकादमिक शोध का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। आगे है इसका कार्यवाही देखते हैं। कार्यवाही है कि अकादमिक शोध को उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य बेहतर हो सके। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सेकंड है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आर्थिक लाभों को कम आकर्षक बनाया जाना चाहिए, ये गलत है आपका। तो यानी 1 ही सिर्फ सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। निष्कर्ष केवल 1 निकलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी त्रिभुजों की संख्या को आपको काउंट करना है।
तो इसमें काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे में आपका 14 आ गया। चलिए एक बार और देखते हैं, ये आपका 14 आ गया, ये 14 है। और देखिए आप ऐसे, एक मिनट, ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये 4 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ऐसे ही आप काउंट कीजिएगा तो 14 और आएगा आपको, तो यानी 14 14 टोटल हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन सी हो जाएंगे। सही से काउंट कीजिएगा आपको आ जाएगा 28। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ 49 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 29 है, तो यहाँ 89 है। या इधर से कीजिए या इधर से देखिए आपका किधर से बनने वाला है, 5 है 9 है तो 15 है, कैसे आएगा? तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। देखिए ऐसा किया है कि 5 गुने 3 किया है, तो आपका आ गया 5 गुने 3 15, इसमें 1 ऐड कीजिए 16 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर 16 गुने 3 कीजिए, 48 प्लस 1 आ गया कितना, 49। यानी इसी तरह से क्या होगा, तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि देखिए 9 से देखिए यहाँ पर क्या है, 9 तिया 27, यहाँ पर 2 ऐड किया है तब 29 आया है। इसी तरह यहाँ क्या होगा, अब इसमें देखिए तो यहाँ पर क्या किए, तिगुना किए 1 ऐड किए, यहाँ पर तिगुना किए 2 ऐड किए, तो आगे होगा आपका तिगुना कीजिए, इसमें 3 ऐड कीजिए, तो आएगा 15 तिया 45 प्लस 3, तो यह आ जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर ही आता आपका इतिहास भूगोल, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इसमें आपको जो है उसमें भरना पड़ेगा, इसमें क्या होगा। तो ऐसे देखिए कि ए डी बी है, फिर आपका खाली है, फिर है ए सी, तो क्या होगा, इसको बना कर देखिए आप, इसको बनाइए, यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान पर। तो आपका देखिए ऐसा है कि यह ए है, डी है और बी है, फिर ए है, डी है, बी है, ए है, यानी ए बी सी डी किसी तरह से है। पहले में ए है, डी है, बी है, इसके बाद ए है, डी है, बी है, एक मिनट, ए है, डी है, बी है, ए है, डी है, बी है, और यहाँ पर सॉरी कैसे होगा, तो ये है आपका ए डी बी सी होगा। देखिए ए डी बी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। फिर इसको कीजिए, सी है, डी है, ए है, यहाँ पर पक्का क्या होगा, बी होगा। यानी ऐसा है आपका कि किसी तरह से ए बी सी डी एक बार में है, ए बी सी डी है, तो यहाँ देखिए बी है, सी, यहाँ देखिए बी है, सी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, ए बी सी डी। फिर आपका यह डी है, सी है, बी है, तो यहाँ क्या होगा, ए होगा। फिर है सी डी बी, तो यहाँ पर ए होगा, सी बी डी, यानी आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे कि सी बी बी ए ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्वेश्चन है कि यदि किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग हम किताब ले जाने के लिए करेंगे। तो किताब ले जाने के लिए हम थैला का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कह रहा है थैला को क्या कहो, शब्दकोश को, तो किसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो शब्दकोश, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से 3 आपका सेम मिलता होगा और चौथा क्या है आपका डिफरेंट है, तो कौन सा है। तो देख सकते हैं 43 53 और है आपका कितना 73, ये सभी क्या है आपका अभाज्य संख्या है, जबकि 63 आपका भाज्य संख्या है, तो सी आपका क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले 9 हो पर ठीक बाद 3 नहीं हो। यानी इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 6 के ठीक पहले यहाँ तो नहीं है, 6 के ठीक पहले 9 तो है, लेकिन बाद में 3 है, तो ये नहीं होगा आपका। तो
6 को पहले 9 के पहले, तो 9 के पहले 6 तो है, लेकिन बाद में आपका क्या है 4 है, तो यहाँ पर तो है एक कि सॉरी यहाँ नहीं 6 का रहा ना आपका, तो 6 है, तो 6 से पहले आपको 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है आपका, 6 से पहले 9 होना चाहिए, तो 6 से पहले आपका 9 यहाँ भी नहीं है, यहाँ है आपका 6 से पहले क्या आपका 9 है, और बाद में क्या 6 है, 3 तो नहीं है, तो 1 तो मिल गया आपको। फिर आपका 6 यानी यहाँ 6 है, लेकिन इससे पहले आपका क्या है 9 है, लेकिन बाद में 3 है, तो ये तो होगा नहीं। आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखिए 6 है, 6 के पहले 9 है, लेकिन बाद में 3 नहीं है, यानी 2 मिल गया आपको। कितना मिला टोटल 2 है ऐसे संख्या, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42, क्वेश्चन दिया गया है, तो दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चयन कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। प्रतिपक्षी, मित्र, शत्रु, प्रतिद्वंदी, तो ये सब आपका क्या है, एक है प्रतिपक्षी यानी विपक्ष हो गया, शत्रु हो गया यानी दुश्मन हो गया, प्रतिद्वंदी हो गया, तो मित्र क्या होता है दोस्त हो गया, ये सब क्या है आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 36 कैसे आएगा, यहाँ पर आपका 16 कैसे आया है, ये सोच लीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा। तो 43 में आप लोग सोचिए और आंसर बताइए पहले 43 में कैसे होगा। 43 में आपका कैसे कीजिएगा आप, तो 43 में ऐसा क्या है कि देखिए कि सामने वाली संख्या देखिए 15 है, इधर से क्या है 9 है, तो 15 में से 9 को माइनस कर दिया गया है तो 6 आ जाएगा, और इधर से देखिए 16 है 22 है, 22 में से आप 16 को घटाइए तो 6 आएगा, और इस दोनों को क्या किया गुना कर दिया है, तो आपको बीच वाला आ गया कितना 36। यहाँ भी देख लीजिए आप कि 9 है और 4 है, 9 है और 13 है, तो 9 4 13 होता है। फिर आपका 7 है 11, तो 11 में 7 गया तो 4 होता है, तो 4 को गुना की तो कितना आएगा 16 आएगा। इसी तरह से आपका यहाँ भी होगा, जो सामने वाला अंक क्या है आपका, यहाँ 21 है, यहाँ 13 है, तो 13 7 20 हुआ, 21 यानी 8 हो गया यहाँ पर गुने, यहाँ क्या है बीच में 64 है, इसका मतलब यहाँ माइनस करने पे कितना आएगा 8 ही आएगा, तब तो हम 8 को गुना करेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब है अब दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए आपको 8 होना चाहिए, तो 15 + 8 कितना होता है 23 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 23 रखिए, तो इधर से माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका 8, अब 23 में से 15 गया तो क्या गया 8, 8 × 64 आया, इसका मतलब है आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन है कि मुकेश पश्चिम की दिशा की ओर 20 मीटर चला, चलिए हम चलते हैं, तो पश्चिम की ओर यानी इधर की ओर कितना चला 20 मीटर चला, ठीक है, और दाएं मुड़ा यानी दहिना की ओर मुड़ा, दाएं इधर होगा, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, और वो अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए इधर से 20 गया, फिर 30 गया, फिर वो लौट कर आपका 20 इधर आया, तो ये बीच में गैपिंग कितना 30 मीटर का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। कितना है आपका 30 मीटर, ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर है आपका 45 में क्या है कि ये आपका कोई क्या दिया है, इससे कह रहा है कि कौन सा आपका शब्द नहीं बना सकते हैं, अक्षर का प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो देख लीजिए आपका सी जो है फाउंड ये नहीं बना सकते हैं, पाउंड जो है वो नहीं बना सकते हैं। देखिए पी तो मिल रहा है ठीक है, ओ मिल रहा है आपका मिल रहा है ठीक है, यू मिल रहा है आपका, एन मिल रहा है, लेकिन डी कहाँ है, इसमें डी कहीं नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, POUND नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 में आपका शब्दकोश को क्या कीजिए कि अगर कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट में कौन आएगा, तो देखिए RUMB है, और RUM यहाँ O है, तो इससे पहले तो ये आएगा, तो आपका ये आ जाएगा फर्स्ट में। सेकेंड में आ जाएगा आपका, सेकेंड में देखिए RUMI है, तो एक के बाद I यानी ये आएगा आपका सेकेंड में। RUMO है, RUMO है, यहाँ पर P है, MNOP, तो यानी ये आ जाएगा आपका 3 पर, 3 पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन नंबर 47 है कि देखिए ये आपका ABCD दिया गया है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यानी इधर से लिखा जाए, विपरीत क्रम यानी जेड साहब को लिखा जाए, तो तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। तो देखिए जब बाएं से क्या करा आपका 13वें और करा दाएं से चौथा, तो इसमें ऐड कीजिए, ये आएगा आपका 17वां। यानी आप सिंपल है आपका कि बाएं से 17 देखना है, लेकिन उल्टे क्रम में आपको देखना है। तो यहाँ से 17 देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 में आ गया आपका जे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर है आपका 48 है क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक शाम, यानी एक शाम, ये नाम नहीं है, ये आपका शाम का रहा, शाम वाला जो मौसम होता है शाम। तो एक शाम को, यानी शाम को राजा सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी शाम है तो सूर्य किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा, यानी राजा किधर से चलना शुरू किया, तो पश्चिम की ओर सूर्य चलना शुरू किया, ठीक है। और थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़ा, यानी दाहिना कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका दाईं ओर। फिर उसने अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी फिर एक बार दाईं मुड़ा, और थोड़ी देर चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ा, यानी फिर से दाएं मुड़ गया। तो वो अब किस दिशा में है, तो ये कौन सा दिशा है, तो ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 का आपका कि प्लस का अर्थ गुना है, यानी जहाँ प्लस किया है उसको आप गुना कीजिए। गुना का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी जहाँ गुना है उसको प्लस कीजिए। और जहाँ आपका भाग का अर्थ है माइनस, तो जहाँ भाग है उसको माइनस कीजिए, और जहाँ माइनस है वहाँ भाग कीजिए। तो बताइए कि कौन सा उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। तो आप चेक कीजिएगा ऑप्शन ए को, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए को चेक कीजिएगा बना करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। तो दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है। यानी आपका एक तो पहले नर्स देखना है, तो नर्स है आपका स्क्वायर में, ठीक है। तो जो डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, तो देख लीजिए कौन है, तो ये है आपका आर, नर्स, डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये था आपका 150 प्रश्न। पहले हम आपको 100 क्वेश्चन आपका यानी जीके जिसका देखें, इसके बाद हम 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के बनाए हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 2 प्लेटफॉर्म का। अब नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।